प्रदेश में आगामी 2022 के चुनाव को लेकर समस्त पार्टियां अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए तरह तरह की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं, तो वही लोग सदस्यता ग्रहण भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार भी किसी पार्टी से पीछे नहीं है, जो अब महापुरुषों को भी लोगों के बीच जाकर याद करने से नहीं चूकते। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश की तरह जनपद मैनपुरी में भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 146वीं जन्म शताब्दी बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम से एकता दिवस के रूप में हजारों की संख्या में एकजुट होकर मनाया। इस अवसर पर शिरकत करने पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस का कड़ा विरोध किया था। समाजवादी पार्टी सभी महापुरुषों को मनाने वाली पार्टी है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया गया है। इस अवसर पर सांसद तेज प्रताप यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल इकलौते लौह पुरुष थे जिनका आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा और लौह पुरुष की उपाधि दी गई। बीजेपी जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ढकोसलाबाजी कर रही है, जबकि तत्कालीन गृह मंत्री रहते हुए सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, साथ ही आतंकवादी संगठन की भी संज्ञा दी थी। वे कभी बीजेपी में थे ही नहीं। 2 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री ने कहा था कि दूरबीन लगा के अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्हीं के बगल में ही अपराधी खड़ा हुआ था जो कि गृह राज्य मंत्री है। पूरे देश ने देखा है कि सत्ता के नशे में गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर हत्या कर दी थी। कई दिन के बाद गिरफ्तारी हुई। बेशर्मी इस हद तक है, ना ही इस्तीफा दिया और ना ही बीजेपी के शीर्ष कमान ने कोई इस्तीफा मांगा। 2008 के दौरान एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुंबई में एक हमला हुआ था, उस समय गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल, उनका इस्तीफा ले लिया गया था। एक दिन में उन्होंने 3 बार कपड़े बदले थे। पेश है मैनपुरी से एमएसएस न्यूज के साथ देवेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। कि आज़ादी के समय जब ये पार्टियां भुना रही हैं, इस समय वोट बैंक की राजनीति कि इस हद तक नहीं हो गई कि हमारे पुरुषों को ही दरकिनार करके एक सिर्फ राजनीति को एजेंडे में लाया जा रहा है। क्या कहना चाह रही है बीजेपी? देखिए, आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल का रहा और लौह पुरुष की जो उपाधि उनको दी गई। एक लौते व्यक्ति देश में ऐसे हैं जिनको लौह पुरुष कहा गया और उसकी वजह ये थी कि उनका जो समर्पण था, उनका त्याग था, जो दृढ़ता उनकी थी और पूरे देश को एकजुट करने का जो उन्होंने काम किया। ऐसे समय में जब 50 रियासतें थीं इस देश में और अलग अलग आज़ादी की मांग हो रही थी, उन सबको एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े लीडर और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे, देश के पहले गृह मंत्री रहे। और जहां बीजेपी आज सरदार पटेल के नाम पर स्टैचू बनाया और तमाम तरह के कार्यक्रम कर रही है। सरदार पटेल ने जब गृह मंत्री रहते हुए ही आरएसएस को बैन किया और उसको एक आतंकवादी संगठन बताया था और वो कभी आरएसएस के बीजेपी के पक्ष में या जनसंघ उस समय थी उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। लेकिन आज चुनाव के समय ये ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे सरदार पटेल बीजेपी जनसंघ या आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो पूरा देश इस बात को जानता है कि आरएसएस को बैन करने का निर्णय किसी ने लिया था, सरदार पटेल ने लिया था। और समाजवादी पार्टी सभी महापुरुषों की, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, गांधी जी से लेकर तमाम लोगों को हमेशा उनके पुण्यतिथि मनाती रही, उनके कार्यक्रम हम लोगों ने किए और एक कोशिश की कि उनसे प्रेरणा लेकर उनके जीवन से और समाजवादी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको जोड़कर समाज के लिए और देश के लिए अच्छा काम करें। क्या लगता है ये लगातार जो एजेंडा एक नया तैयार करके निकल के आते हैं, ये अब भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एजेंडा बदल के अपनी हमारी राजनीति चलती रहे, यह उनका उद्देश्य है? देखिए, गृह मंत्री इस देश के अभी लखनऊ आए थे 2 दिन पहले और दूरबीन लगा के देख रहे थे अपराधी को और उनके बगल में अपराधी खड़ा हुआ था जो उन्हीं का गृह राज्य मंत्री है, उनका राज्य मंत्री है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सत्ता के नशे में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कई दिन बाद तो गिरफ्तारी उसकी हुई और इनकी बेशर्मी आप देखिए कि अभी तक न इस्तीफ़ा दिया और न बीजेपी की किसी शीर्ष कमान ने इस्तीफ़ा मांगा। और कहीं कोई छोटी सी घटना कहीं अगर हो जाती थी तो तुरंत विपक्ष का इस्तीफ़ा मांगने लगते थे। मुझे याद है 2008 के जब मुंबई में हमला हुआ था
तो उस समय देश के गृह मंत्री थे शिवराज सिंह पाटिल। उनका इस्तीफा की वजह इस बात पर हो गया था कि एक दिन में 3 बार उन्होंने कपड़े बदल लिए।